तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आपने थंबनेल एंड जो टाइटल है वीडियो का वो तो देखा ही होगा। अ, अगर आप सिर्फ वाइट राइस एंड चिकन खा रहे हो तो आप अच्छा खा रहे हो, ये तो नहीं बोलूँगा कि आप बुरा खा रहे हो, बट आप इनकम्प्लीट खा रहे हो। मैं ये बोलूँगा, लोग सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन के पीछे पागल हो जाते हैं एंड जो रियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में बहुत भूल जाते हैं। वाइट राइस एंड चिकन अच्छा है, बट दैट डजेंट गिव ऑल द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो एसेंशियल होते हैं, जैसे विटामिन ए बी सी डी एंड जो भी सारी चीज़ें हैं। ये जो सब मतलब ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो बहुत मिसिंग होती है हमारे डाइट में। एंड फाइबर भी मिसिंग होता है एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ वाइट राइस प्रोटीन जिसमें वाइट राइस चिकन जिसमें सिर्फ मसाला डाल के खाते हैं, वो टेस्ट भी थोड़ा ब्लंट करता है। एंड जो प्योर टोटल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसकी भी कमी है। तो मैं आपको एक बेटर तरीका बताऊंगा, अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं एंड आप मतलब कर रहे हैं तो आप कैसे अपने जो डाइट है उसको और बेहतर कर सकते हैं। तो देखो, मैं भी पहले सिर्फ वाइट राइस चिकन खाता था, बट जब से मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड थोड़ी चीज़ें पढ़ी तो मैंने सोचा कि सिर्फ वाइट राइस चिकन अच्छा नहीं है बॉडी के लिए। मतलब अगर आप दिन में एक बार खाते हो एंड एक बार ये प्रॉपर होल मील लेते हो तो अच्छा है, बट सिर्फ वाइट राइस चिकन खा रहे हो पूरा सुबह शाम हफ्ते के सातों दिन तो आप चलो ठीक है खा रहे हो, बट आपको अदर माइक्रो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फिर उसके लिए आप मल्टीविटामिन के पीछे भाग जाते हो, फिर उसका अलग से खर्चा। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या करना स्टार्ट किया है एंड इट हेल्प मी अलॉट। तो मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट मिनिमम दो सब्ज़ी हो मेरे डाइट में एंड मैक्सिमम तीन चार, जितनी भी मुझे कन्वीनियंट है। अगर घर में बनी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनी है तो भी अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं जो प्रिफ़र करता हूँ, ये मतलब ये मेरी मतलब वे टू गो सब्ज़ियाँ है। मतलब चलो ठीक है, ये खा के मैं सही खा पाता हूँ एंड चल लेता हूँ। तो अभी जैसे मैंने अपने आवाज़ सुना होगा टिंग टिंग करके आ रही होगी, तो वो मैंने चिकन एयर फ्रायर में रखा है बनने के लिए। एंड उसके साथ एक बार बन गया तो अभी तो 10 मिनट अभी ये सब भी पकाना है एयर फ्रायर में। तो मैं जो सब्ज़ियाँ है, आज चलो मुझे वीडियो बनानी थी तो मैं थोड़ी ज़्यादा भी लेके आ गया। एंड कैरेट्स वगैरह मुझे नहीं मिले मार्केट में, मतलब मैंने ढूंढे ही नहीं, बट हाँ मैं वो भी ऐड करता हूँ खाने में। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है कैप्सिकम, इसमें अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन सी एंड बहुत सारे। फिर मशरूम्स, फिर ये लाल साग बोलते हैं इसे, या इंग्लिश में बोलूँ तो रेड, कुछ तो अच्छा ही नाम है इसका, ये पैकेट में लिखा है, ये पैकेट में देख लो, ठीक है। फिर पालक, भाई पालक तो भाई सबसे बेस्ट होती है। एंड आपने पोपॉय द सेलर मैन देखा होगा जिसमें पालक की इतनी गुणगान करता है, वो ऐसे ही नहीं करता। पालक इज़ बहुत सही इन शॉर्ट यही बोलूँगा। एंड फिर ये एलिफेंट याम है, ये मेरे घर में था तो मैंने सोचा कि चलो काट के बना लेते हैं। एंड जो महाराष्ट्रियंस है उन्हें पता होगा कि इसको सुरन बोलते हैं महाराष्ट्र में, एंड वही है। एंड इसके साथ जो है कभी जो कैप्सिकम है वो रेड वाला खाता हूँ, कभी येलो वाला खाता हूँ, कभी ये जो लाल माट है ये कभी नहीं रहता है कभी रहता है, ये पालक है कभी नहीं रहता कभी रहता है, कभी मेथी रहती है, ये वाली सब्ज़ी नहीं रहती, कभी कैरेट्स रहते हैं, कभी कुछ और बहुत सारी चीज़ें रहती है वो रहती है। तो मतलब मेरा कहने का यही है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है ग्रीन, वो हमेशा अपने डाइट में रखो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माइक्रो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो ऐसी, ये आपको लगेगा कि ये क्या खा रहा है, बट दिस इज़ द रियल फूड। सिर्फ चिकन एंड वाइट राइस इज़ नॉट अ रियल फूड, वो भी रियल फूड है, बट ये आप अगर सब खा रहे हो तो दिस इज़ एक्चुअल द रियल फूड जो आपको प्योर न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड आपको बहुत सारी बीमारियों से, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने से दूर रखेगा। हाँ, कुछ चीज़ें खाने में चलो ब्लंट लग सकती है, बट आप इसमें थोड़े मसाले वसाले डाल के उसको एनहांस कर सकते हो, बट दिस इज़ द रियल फूड। आपको मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कितनी है, एक दो तीन चार पाँच सब्जियाँ आपको एक साथ खानी है। आज चलो मुझे वीडियो बनानी थी एंड मेरा मन भी कर रहा था खाने का, इसलिए मैंने खाया है। बट आप चाहो तो सिर्फ ये, या सिर्फ अकेले ये दिन में 2 बार खा रहे हो तो कभी ये खाओ कभी ये खाओ कभी ये खाओ,
कभी ये खाओ, चलो कभी कभी कुछ भी मत खाओ, बट अगर आप एवरेजली देखो तो एवरेजली आपका जो है वो मील प्योर ऐसे ही दिखना चाहिए। एंड यही एक सही तरीका है जो मुझे लगता है जो होना चाहिए। एंड चिकन, एंड आपको लगता है ये बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें खा रहा है मतलब बहुत महंगा होगा, बट नहीं, ये सारी चीज़ें महंगी नहीं हैं। इवन इंक्लूडिंग द चिकन, अगर आप एक बार बाहर से तंदूरी मंगाते हो तो उसमें आपको 30 ग्राम या 25 ग्राम या 40 ग्राम प्रोटीन मिलता है मैक्स टू मैम। एंड उतना जो खर्चा है, एक बार आप बाहर का स्विगी जोमेटो खाते हो उतना उससे ज़्यादा सस्ता मेरे पूरे एक दिन का मील होता है, एक्सक्लूडिंग द प्रोटीन शेक। मतलब प्रोटीन शेक्स अगर मैं नॉनवेज खा रहा हूँ ना इसी दिन, तो मैं प्रोटीन शेक्स वगैरह टच करता ही नहीं हूँ, क्योंकि चिकन इज़ अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड प्रोटीन शेक्स वगैरह मैं तभी पीता हूँ जब हाँ चलो मेरा वर्कआउट बहुत ही एक्स्ट्रा हो गया, एंड या फिर मुझे चलो आज चिकन खाने का मन नहीं कर रहा है शाम में या कुछ ऐसे। वरना प्रोटीन शेक इज जस्ट अ सप्लीमेंट, नॉट द रियल फूड। रियल फूड है वो, बट हाँ अगर आप खाने नहीं खा पा रहे हो तो वो सप्लीमेंट कर लेना, वो सही है। या आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा की नीड है तो सही है, बट हाँ मैं अपने डेली प्रोटीन गोल जैसे कि 100 से 120 ग्राम के बीच में मेरा खाते रहता हूँ। तो हाँ ऐसा नहीं है कि मैं किसी दिन 70 खा लूँगा, मतलब सॉरी क्या कह रहा हूँ, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हाँ कभी किसी दिन 70 ग्राम भी होता है मेरा, कभी किसी दिन मेरा 130 140 ग्राम भी होता है, बट अगर एक मेरा एवरेजली वीक का देखा जाए तो मेरा 100 ग्राम होता ही है। एंड बस उतना काफ़ी है, यू डोंट हैव टू गो फॉर लाइक 150 200, ठीक है जिसको नीड है वो जाए, बट एवरेजली जो नॉर्मली जिम जाता है, नॉर्मली वर्कआउट करता है, बस इतना ही काफ़ी है। एंड हाँ इसके साथ हाँ एक और चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है आपके डाइट में। कहाँ गई है, मैं ये अनकट वीडियो बनाता हूँ इसको एक बार में, ताकि मुझे बार बार टेक ना लेना पड़े, एडिट करने में मेरा टाइम बचा रहे, इसलिए जो है मैं वो मतलब टेक नहीं लेता। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये लेमन, ये लेमन आपके डाइट में होना ही चाहिए। एंड आप चिकन एंड राइस खा रहे हो तो लेमन सबसे ज़्यादा सही होता है आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपकी मतलब इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए लेमन इज़ द बेस्ट। एंड अगर आप लेमन नहीं खा रहे हो दिन का आधा रोज़ तो आप बहुत कुछ अपने बॉडी में कम डाल रहे हो, मेरा बस यही है। तो आप कुछ भी खाओ बट आप ट्राई करना कि लेमन जो है वो आप हमेशा ऐड करो अपने डाइट में, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन गिव फॉर योर सेल्फ। एंड मैं अपनी वेट लॉस जर्नी बताऊँ तो हाँ मेरा वेट कम हुआ है, मैं अभी अपने मसल्स बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। लाइक मैंने 3 महीने जब मैंने डेडलिफ्ट स्टार्ट किया तो मेरा पीआर था 100 kg, बट अब जो है अब मेरा 125 kg तक पहुंच गया है मेरा डेडलिफ्ट। मेरा स्क्वाट 90 kg तक, चलो पूरा रैप नहीं आया, 87.5 kg का मेरा पूरा रैप आया है, रेप आया है, मतलब पूरा एक रेप, मतलब पीआर बोल सकते हो, 90 kg भी बोल सकते हो बट मैं उसको गिनता नहीं, बट हाँ 90 kg भी है। बेंच मेरी 60 kg की है, 60 65 70 kg की पहुंच गई है 1 रैप। एंड बाकी तो चलो ठीक है, मतलब मैं अभी जो है वेट लॉस तो छोड़ के थोड़ा मेंटेनेंस पे खा के, रियल फूड खा के अपनी जो मसल्स है वो बना रहा हूँ। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई थिंक आई एम डूइंग राइट नाउ फॉर माई बॉडी, फॉर माई जर्नी। सिर्फ पतला होना इज़ नॉट वेट, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ वजन घट रहा है तो दैट इज़ द रियल, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए, वरना मतलब पतला होके क्या फ़ायदा इफ़ योर स्ट्रेंथ इज़ ऑल्सो डिक्लाइनिंग। तो मैं प्योर अभी थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाने पे मतलब जा रहा हूँ, कटिंग वगैरह सब करूँगा। एंड मैं अभी इतना एक्सपर्ट हूँ नहीं कि मैं ये सब सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँ, वीडियो बताऊँ, बट लेट्स सी क्या होता है। एंड मैं अपना शक्ल इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज मैंने बाल थोड़े छोटे किए एंड मैं थोड़ा कैमरा कॉन्शियस भी हूँ। एंड हाँ ट्राई करना कि आप अगर तेल खा रहे हो तो रिफाइंड नहीं छोड़ के ये जो कोल्ड प्रेस कच्ची खानी का तेल है ये खाओ, थोड़ा सा ही खाओ, आधा चम्मच खाओ। ये मतलब ये मेरे घर वाले भी, मैंने घर वालों को यूज़ करने के लिए मजबूर किया है कि भाई आप रिफाइंड खाना छोड़ दो, आप प्योर कोल्ड प्रेस ऑयल खाना छोड़ दो, मतलब प्योर कोल्ड प्रेस ऑयल अपने डाइट में ऐड करो, दैट विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन गिव फॉर योर बॉडी। एंड ब्रायन जॉनसन भी, मतलब उनकी मैं थोड़े फॉलो करता हूँ उनको भी, ही इज़ द रियल इन्फ्लुएंसर आई गेस फॉर इन द फिटनेस इंडस्ट्री, मतलब क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। एंड अगर आपको पीनट बटर भी खाना है
तो मैं पहले गलत पीनट बटर बाय कर लिया था, बट आई थिंक ये जो है, क्योंकि उसमें जो है वो 90% पीनट था, बट ये जो है ये प्योर 100% पीनट बटर है। तो अगर आपको पीनट बटर खाना भी है तो ट्राई करना उस पर 100% पीनट हो, बाकी और कुछ ना हो जो उसको थिकनिंग करे, कुछ नहीं हो, प्योर 100% पीनट बटर हो, ये आप देखना कोशिश करना। एंड और तो कुछ नहीं है फ़िलहाल, तो बस मेरा यही है कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ऐसे ही नहीं सिर्फ प्रोटीन खा के, कार्ब्स खा के, फैट्स खा के आपकी बॉडी बन जाएगी, बट आपको फाइबर में इशू होगा, आपकी गट में इशू होगा, आपके माइक्रो जो इंटेस्टाइन है उसमें दिक्कत होगा। बट अगर आप ये सब ऐड करो तो योर बॉडी विल डेफिनेटली से थैंक यू। मैं खाता हूँ, मुझे पता है कि मैं जब सिर्फ राइस खाता था कैसे मुझे फील होता था, एंड जब मैंने ये सब चीज़ें ऐड करना स्टार्ट किए तो मुझे कैसे फील हो रहा है, एंड इट रियली वर्क फॉर मी। तो फ़िलहाल के लिए बस अभी इतना रखता हूँ। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुझे लगता है, मतलब जितना मैंने फॉलो किया है उतना मैंने अपना बताया है, एंड बस यही है। बाकी मैंने कुछ एडिट नहीं किया, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, बस यही सब जो सारी चीज़ें हैं वो मैं खा रहा हूँ। एंड हाँ, मैंने पिछले वाली वीडियो भी देखना कैसे मैंने श्रावण में 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन वेज से कंप्लीट करता था, एंड ये जो भी सारी चीज़ें हैं वो, एंड ये देखो ना कितना दिखने में भी मस्त लगता है। अगर आप प्रोसेस फूड लगोगे तो मस्त नहीं लगता, बट आप इधर रेड, ग्रीन, ये कौन सा है, येलोइश, ग्रीन, वाइट कलर, सारे आपके बॉडी में जा रहे हैं। एंड इसको बनाने में पता है हार्डली 10 to 20 मिनट्स लगते हैं, और एंड में एक टाइम पे 2 टाइम का बनाता हूँ, या कभी कभी ज़्यादा कम ऐसे होते रहता है। बट हाँ, अगर मैं अपनी डाइट का देखूँ तो मुझे 45 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एंड आई थिंक अगर आप वर्कआउट 1 घंटा एंड 45 मिनट आपके खाने पे दे रहे हो तो आपके 24 घंटे में से ये सबसे बेस्ट है आफ्टर वर्कआउट जो आप कर सकते हो। तो बस ये वीडियो यहाँ तक रखता हूँ। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो देखने के लिए थैंक यू। बाकी अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी नहीं पसंद आया तो कमेंट करके बताना क्या चीज़ें आपको गलत लगी, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बस एक ऐसे ही अपने मतलब ठीक है अपने लिए बना रहा हूँ, कुछ रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया, कैसे किया। एंड अगर आपने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का जो फ़ोटोज़ है वो नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हो, एंड कमेंट कर सकते हो। बाकी और कुछ नहीं, बाय।